आवासन मंडल का नाम याद है आपको? हाउसिंग बोर्ड का, या भूल गए? अजमेर में कई क्षेत्रों के अंदर आवासन मंडल, हाउसिंग बोर्ड ने बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटी। कई प्रमुख क्षेत्रों के अंदर इन्होंने कॉलोनी काट के लोगों को बांटी। अरबों खरबों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। अब आप देख लीजिए, अजमेर शहर में जहां जहां पर भी आवासन मंडल, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी, जैसे वैशाली नगर, अजय नगर, नाका मदार, कोटड़ा, दौराई आदि कई जगहों पर इन्होंने 50 गज, 80 गज, अलग अलग जो इनका जो एरिया था उस हिसाब से इन्होंने प्लॉट काटे, जिससे आम जनता वहाँ रह सके, शांति प्रिय क्षेत्रों के अंदर आराम से सो सके और रह सके। परंतु आज स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत हो गई है। जहां इन्होंने कॉलोनियां काटी, चाहे वो वैशाली नगर का क्षेत्र हो, चाहे अजय नगर हो, नाका मदार हो, एवं कई ऐसे क्षेत्र जहां जहां कॉलोनी काटी, वहां पर तो बहुत बड़े बाजार बन गए। अब ऐसा ही एक बिग बाजार वैशाली नगर चौराहे पे आप देख लीजिए, संतोषी माता मंदिर का जो आसपास का क्षेत्र है, जहां पर आवासन मंडल हाउसिंग बोर्ड ने एक कॉलोनी काटी थी, जहां पर लोग आराम से रह सकें, शांतिप्रिय तरीके से बाग बगीचे में घूम सकें, रात्रि को समय पर सो जाएं। परंतु इस क्षेत्र के अंदर जितने भी आवासीय कॉलोनी के अंदर आवासीय मंडल के मकान थे, वो सब दुकानों में, मॉल में, शोरूम में, बड़ी बड़ी होटलों में तब्दील हो गए। ये बिग बाजार बन गए हैं। रात्रि को 2-2, 3-3 बजे तक इस क्षेत्र के अंदर आदमी सो नहीं सकता। रात दिन वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, हॉर्न बजते रहते हैं। इतनी बड़े बड़े शोरूम खुल गए, दुकानें बन गई, होटलें बन गई, देखते देखते बन गई और सारी नियम विरुद्ध बन गई। आवासन बोर्ड ने, आवासन मंडल ने कब नगर निगम को दी, इस पे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। निगम ने कब आवासन मंडल से ली, इसके बारे में कोई जांच करने वाला नहीं है। आवासन मंडल के मकानों के अंदर व्यावसायिक गतिविधि किस नियम के तहत हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आसपास जो रहते हैं उनसे पूछिए किस तरह वो परेशान होते हैं। उनके लिए गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं। आप संतोषी माता चौराया है, वहां देख लीजिए, जूस सेंटर वालों ने कितने रास्ता रोक रखा है। पूरे बेल्ट के अंदर आपको दिख जाएगा, बाहर तक उनकी गाड़ियां खड़ी रहती है, अंदर आप जा नहीं सकते, कहीं पर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। रात्रि को देर रात्रि तक यहाँ साउंड सिस्टम बजता रहता है। गाड़ियों के अंदर, कारों के अंदर, जीपों के अंदर, बड़ी बड़ी लग्जरी कारों के अंदर साउंड तेजी से चला के उनके गेट खोल करके लोग बैठे रहते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट चलते रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सारे नियम विरुद्ध। कब ये आवासीय से व्यावसायिक हो गए? व्यावसायिक भी हुए तो सेटबैक और जो नगर निगम के नियम हैं उनकी कोई पालना नहीं करता। अगर आवासीय बोर्ड ने इनको नहीं दिए तो निगम के अंदर कैसे हो गए और निगम ने इनको परमिशन कैसे दे दी? आज एक छोटा सा आदमी 50 गज की जमीन को अपने मकान के लिए रात दिन जूते रगड़ता रहता है, कई कई महीने उसको लग जाते हैं पट्टे लेने के लिए। परंतु इन लोगों ने न जाने ऐसा क्या किया जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी निगम में चढ़ गई और निगम वालों ने नक्शे भी पास कर दिए, और वो भी व्यावसायिक और बड़ी बड़ी होटलों के, बड़े बड़े शोरूम के, बड़े बड़े मॉल के ये बिग बाजार बन चुके हैं। चाहे वैशाली नगर हो, अजय नगर हो, नाका मदार हो, जो आसपास रहने वाले हैं उनसे पूछिए साहब कितने परेशान हो रहे हैं। रातों को उनको नींद नहीं आती, उन्हें आने जाने में परेशानी होती है। किसी ने भी नियमों की पालना नहीं करी, इसकी जांच कौन करेगा? मैं
मुख्यमंत्री जी से, नगर निगम आयुक्त महोदय से, जिलाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि यहाँ की जो आवासीय कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, कब निगम के अंदर चढ़ी है। निगम वाले मना करते हैं, वो कहते हैं, हाउसिंग बोर्ड वाले कहते हैं हमने 1980 में हस्तांतरित कर दी, परंतु निगम वाले मानते ही नहीं है। तो ये नक्शे कैसे पास हो गए? इतने बड़े कॉम्प्लेक्स एक दिन में तो बने नहीं, इतनी बड़ी बड़ी होटलें, मॉल एक दिन में तो बने नहीं। किस नियम के तहत बने, ये सार्वजनिक किया जाए और इनकी जांच होनी चाहिए, और जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।